अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उनके आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। नवारो ने न सिर्फ भारत पर बल्कि भारतीय ब्राह्मणों पर भी सीधे तौर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल खरीद कर मुनाफा कमा रहा है, जिसका खामियाजा आम भारतीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बयान से भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल नवारो ने अपने बयान में कहा कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइन करके ऊंचे दामों पर बेचता है। उनका आरोप है कि इससे रूस को यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने के लिए धन मिल रहा है। यही नहीं, नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तेल से मुनाफाखोरी कर रहे हैं और पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है। यही नहीं, नवारो ने भारत को रूस की वॉशिंग मशीन तक कह डाला और आरोप लगाया कि भारत ऐसे गठजोड़ मजबूत कर रहा है जो सीधे तौर पर अमेरिका के हितों के खिलाफ है। मोदी एक महान नेता है। मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद वो पुतिन और जिनपिंग के साथ क्यों घुल मिल रहे हैं। इसीलिए मैं भारत के लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि कृपया समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। आश्चर्य की बात यह है कि ये बयान ट्रंप के एडवाइजर ने दिया। यही पीटर नवारो कुछ दिन पहले बोल रहे थे रूसी तेल का फायदा सबसे ज्यादा भारतीय कारोबारियों को होता है। तो उन्होंने अचानक कारोबारियों की जहर ब्राह्मण शब्द क्यों बोला और उन्हें ये ज्ञान किसने दिया? और इससे कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। रूसी तेल का फायदा ब्राह्मणों को, राष्ट्रीय हित बनाम विदेशी दबाव, टैरिफ टेरर में नाकाम अमेरिका की नई चाल है। ब्राह्मण शब्द सोची समझी साजिश से बोला है। भारत में जातीय संघर्ष भड़काने की साजिश है। जातीय संघर्ष से अमेरिका सत्ता पलटना चाहता है। वही पीटर नवारो के बयान पर हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति शुरू कर दी और इसमें विरोधी दल भी आपस में भिड़ पड़े। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने लिखा कि बोस्टन ब्राह्मण अमेरिका में न्यू इंग्लैंड यानी धनी अभिजात्य वर्ग को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषी दुनिया में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आज एलिट्स के लिए होता है। जिस तरह की बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, ऐसी निरक्षता हैरान करती है। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे विवाद पर निशाना साधा है और कहा है कि पहले उन्होंने मध्यस्थता का दावा करके हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप किया, फिर टैरिफ लगाकर आर्थिक नाकाबंदी करी, अब सामाजिक ताने बाने में अवांछित अतिक्रमण कर रहे हैं। जनता पूछ रही है कि आखिरकार भाजपाइयों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मुंह सिलकर बैठे हैं। पीटर नवारो को ट्रंप का सबसे करीबी सलाहकार माना जाता है। वो 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़े और ट्रंप सरकार की आर्थिक और व्यापार नीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इससे पहले वो लंबे समय तक डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े रहे और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के अनौपचारिक सलाहकार भी रह चुके हैं। नवारो का राजनीतिक सफर ग्लोबलाइजेशन समर्थक से विरोधी तक का रहा है। नवारो का मानना है कि अमेरिका की असली ताकत उस दौर में थी जब यहाँ बड़े पैमाने पर सामान बनाया जाता था। वो चीन को WTO में शामिल किए जाने को अमेरिका के लिए सर्वनाश बताते हैं। यही कारण है कि उन्होंने लगातार चीन और अब भारत की आलोचना की है। तो कुल मिलाकर पीटर नवारो का बयान न केवल भारत की छवि पर सवाल उठाता है, बल्कि अमेरिका के राजनीतिक वर्ग की उस सोच को भी उजागर करता है जिसमें भारत को हमेशा संदेह की नजर से देखा जाता है। फिलहाल भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सवाल यही है
क्या अमेरिका में बैठे नेता भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से असहज हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ ट्रम्प कैंप की चुनावी राजनीति का हिस्सा है?